हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ब्रेन ट्यूमर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली सबको पता होता है, बट इसके जो टाइप्स हैं, मेनली इसके जो टाइप्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन ट्यूमर। अ ब्रेन ट्यूमर इज़ अ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल इनसाइड द ब्रेन। ब्रेन ट्यूमर क्या है? ये एक एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है। कहाँ पे होता है? हमारे ब्रेन और स्कल्स के इनर साइड में एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है, जो कि कैसे होते हैं, या तो बिनाइन होते हैं या मैलिग्नेंट होते हैं। जनरली जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं ये अनदर पार्ट में स्प्रेड नहीं होते हैं, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये अनदर बॉडी पार्ट में स्प्रेड होते हैं। और ट्यूमर कैन ग्रो from the brain tissue itself primary or cancer from elsewhere the body can spread to the brain metastasis। जो ब्रेन ट्यूमर या जो सेल का ग्रोथ, एबनॉर्मल सेल का म्यूटेशन या ग्रोथ बोल सकते हैं, वो अगर हमारे ब्रेन के इनर साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हो रहा है तो उसे प्राइमरी ब्रेन टिश्यू में जो स्टार्ट होता है तो उसे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और जो अनदर बॉडी पार्ट से स्प्रेड हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे लंग्स में या फिर हमारे ब्रेस्ट में अगर कैंसर फॉर्म हुआ है और वो हमारे ब्रेन तक जा रहा है, मतलब वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है और हमारे ब्रेन तक स्प्रेड हो रहा है, तो उसे हम मेटास्टेसिस ट्यूमर कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, इसके डिपेंडिंग ऑन क्या होता है कि जो ट्यूमर का साइज़ है या लोकेशन है या किस टाइप का ट्यूमर है या किस एरिया का ट्यूमर है, उसके अकॉर्डिंग हम जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। तो सबसे जो फर्स्ट टाइप होता है एकॉस्टिक न्यूरोमा। जो एकॉस्टिक न्यूरोमा होता है ये अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ द फ्रॉम प्रोटेक्टिव शीथ अराउंड द नर्व फाइबर। जो हमारे नर्व रहते हैं, नर्व फाइबर रहते हैं, उसके अराउंड में एक प्रोटेक्टिव शीथ जो उसे कवर करके रखता है, जो उसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से, जिसे हम माइलिन शीथ बोलते हैं। ये हमारे स्पाइनल कोड और पूरे मतलब ब्रेन में जितने भी नर्व्स हैं स्पाइनल कोड को पूरा ये कवर करके रखता है, इसे हम प्रोटेक्टिव शीथ बोलते हैं। तो इसी में क्या होता है कि जो इसके टिश्यूज़ होते हैं इसमें एबनॉर्मली सेल का ग्रोथ होने लगता है, तो इसे हम एकॉस्टिक न्यूरोमा कहते हैं। टिपिकली ग्रो अराउंड द 8th क्रेनियल नर्व। ये कहाँ पे ग्रो करता है? हमारे जो 8th क्रेनियल नर्व्स होते हैं वहाँ पे ये एकॉस्टिक न्यूरोमा ग्रो करता है, और ये बट कैन बी फाउंड अराउंड अदर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। जनरली इसे हम 8th क्रेनियल नर्व्स में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे अनदर क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में भी ये ट्रांसफ़र होने लगते हैं, या वहाँ पे भी एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होने लगता है, तो इसे हम एकॉस्टिक न्यूरोमा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एस्ट्रोसाइटोमा। जो एस्ट्रोसाइटोमा होते हैं इसे डिफरेंट ग्रेड में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो ग्रेड फर्स्ट है जिसे हम पॉलीसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा कहते हैं, इसे ऑल्सो क्या किस नाम से भी जाना जाता है? जुवेनाइल पॉलीसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? ये स्लो ग्रो करते हैं, ये हमारे बॉडी में क्या होता है कि स्लो ग्रो करते हैं, और ये रिलेटिवली ऑल फाइंड इन बॉर्डर। ये जो हमारे बॉर्डर जैसे कि जो नर्व पाथवे है या जो नर्व है या सेरिब्रम है या ब्रेन स्टीम है या सेरिबेलम है, इसके अराउंड्स में ये ग्रो करते हैं। एबनॉर्मल सेल का इसके अराउंड्स में ग्रो होता है, और ये मेनली किस पे होता है? जो चिल्ड्रंस होते हैं या टीन एजर्स होते हैं उनमें किसी भी एबनॉर्मलिटीज़ के कारण क्या होता है कि जो एस्ट्रोसाइटोमा सेल का ग्रोथ होने लगता है। इसका जो रेशियो हो ये 2% मतलब देखने को ही मिलता है। जो ऑल ब्रेन ट्यूमर्स के टाइप्स हैं उनमें ये 2% ही एस्ट्रोसाइटोमा का जो ग्रेड फर्स्ट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेड सेकंड लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा। An astrocytoma type of glioma that develop from the star cell astrocytes।
जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ये एस्ट्रोसाइट्स का मेन रोल क्या होता है कि ब्लड फ्लो करते हैं हमारे अराउंड दी नर्व सेल्स, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को मेंटेन करते हैं, आयरन ट्रांसमीटर करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो रेगुलेट करते हैं, जो साइनेप्टिक फंक्शन होता है या साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है उसको रेगुलेट करते हैं। ये एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन होता है और हमारे नर्व सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ये स्लो ग्रो करते हैं, मतलब जो ये इसका एबनॉर्मल जो सेल का ग्रोथ होता है ये स्लो ग्रोथ करते हैं। फिर रेयरली स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द सीएनएस, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये वहाँ पे ये रेयरली स्प्रेड होते हैं, मतलब ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते हैं इस टाइप के जो लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा होते हैं। फिर बॉर्डर नॉट वेल डिफाइंड, जो इसका मेनली बॉर्डर है कि मतलब ये किस वजह से ये कहाँ पे ये लोकेटेड है वो अभी तक इसका डिफाइन नहीं हुआ है। और ये किसको होते हैं, कॉमन अमॉन्ग दी मैन एंड वुमेन, जो 20 to 50 एज के होते हैं उनको ये ऑकर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेट थ्रेट एनप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा, जो ग्लियोमा होते हैं ये एक वन टाइप ऑफ ट्यूमर है, ठीक है। और ये ट्यूमर कहाँ पे होते हैं, हमारे जो ग्लियल सेल होते हैं, ग्लियल सेल्स होते हैं, ये सेल्स हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में ये सेल प्रेजेंट होते हैं और हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और यहीं पे क्या होता है कि जो एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा या ग्लियोमा सेल्स का डेवलपमेंट होता है, एबनॉर्मल सेल का डेवलपमेंट होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ग्रो फास्टर एंड मोर एग्रेसिवली, जो ग्रेड थर्ड के ग्रेड सेकेंड है उससे ज़्यादा ये क्या होते हैं कि एग्रेसिव होते हैं और बहुत ही इसका फास्ट ग्रो होता है। ट्यूमर सेल आर नॉट यूनिफॉर्म इन अपीयरेंस, जो इसका ट्यूमर सेल्स होते हैं वो बहुत मतलब जल्दी से अपीयरेंस नहीं होते हैं, ये अंदर ही अंदर ग्रो करने लगते हैं और इसका जो साइनम सिम्टम्स है वो ज़्यादा शो नहीं होता है। फिर इन्वॉर्डेड नाइबरिंग टिश्यू, जो इसके जो नेबर टिश्यू मतलब जो इसके अराउंड्स में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उन टिश्यूज़ में भी ये क्या होते हैं, स्प्रेड होने लगते हैं। और ये किनको सबसे ज़्यादा मैन और वुमेन जो 30 to 50 एज के होते हैं उनको ये कॉज होता है। मोर कॉमन इन अ मैन देन वुमेन, ये ज़्यादा मेन को होते हैं। फिर है अकाउंट फॉर 2% ऑफ ऑल ब्रेन ट्यूमर, इसका भी क्या है, ये रेयरली है और 2% ऑल ब्रेन ट्यूमर्स में ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेड फोर्थ ग्लियोब्लास्टोमा, जो ग्लियोब्लास्टोमा है अभी मैंने बताया कि जो ग्लियोमा होता है वो वन टाइप का ट्यूमर है जो कहाँ पे होता है, हमारे जो ग्लियल सेल्स होते हैं वहाँ पे ये ग्लियोमा डेवलप होता है। और ये जो ग्लियल सेल्स होते हैं ये हमारे जो नर्व सिस्टम है और ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में ये प्रेजेंट होते हैं जो ग्लियल सेल होते हैं। अब ये क्या होता है कि कैन बी कंपोज्ड ऑफ सेवेरल डिफरेंट सेल टाइप्स, और ये क्या होते हैं कि जो हमारा जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है जो ग्लियल सेल है ये वहाँ पे कंपोज्ड होते हैं, वहाँ पे इनका ये ग्रो करते हैं। फिर कैन डेवलप डायरेक्टली और इवॉल्व लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा और ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, ये क्या होते हैं कि जो लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा है ये उससे क्या होते हैं कि जब लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा होता है तो वो जब एग्रेसिव फॉर्म में आता है, जब उस सेल का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगता है नॉर्मल सेल का, तो वो क्या लीड करता है, ग्लियोब्लास्टोमा लीड करता है। मतलब जो ग्लियल सेल है, ग्लियल जो सेल्स है वो उसका एबनॉर्मल बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में और बहुत एग्रेसिव अमाउंट में और बहुत फास्टर ग्रो उसका होने लगता है। मोस्ट कॉमन इन अ ओल्डर इंडिविजुअल, ये किसको देखने को मिलता है, जो ओल्डर पीपल होते हैं ये उनको देखने को मिलता है, ये चिल्ड्रंस में नहीं पाया जाता है।
और इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं उनका सर्वाइवल जो रेट है, जो वो मतलब इसके होने के बाद, जो ग्लियोब्लास्टोमा के होने के बाद जो उनका सर्वाइवल रेट है, या तो वो 15 मंथ्स के लिए सर्वाइव करते हैं, या समटाइम्स अगर स्लो ग्रोथ है तो वो 5 ईयर्स के लिए सर्वाइव करते हैं। जो इसका मतलब जो इसका कॉजेस है वो अभी तक अननोन है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं कॉर्डोमा। जो कॉर्डोमा होते हैं ये रेयर होते हैं और लो ग्रेड होते हैं, मतलब ये जल्दी से ये नहीं मिलते हैं। इस टाइप के केस हमको देखने को नहीं मिलता है कॉर्डोमा का। ऑकर इन अ सैक्रम नियर द लोअर टिप ऑफ द स्पाइन एंड द बेस ऑफ द स्कल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो लोअर टिप, हमारे लोअर टिप के जो स्पाइन का जो लोअर टिप है सैक्रम, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और हमारे जो बेस ऑफ द स्कल, जो स्कल का बेस होता है, ये वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहाँ पे का जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनका एबनॉर्मल ग्रो होने लगता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेल लेफ्ट ओवर फ्रॉम ईयरली फेटल डेवलपमेंट। जब फीटस का डेवलपमेंट होता है वूम्ब में, तभी ये जो कॉर्डोमा का केस है वो मतलब उसी अकॉर्डिंग उसी टाइम क्या होता है कि जो फीटस होते हैं उनमें एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होने लगता है और कॉर्डोमा लीड करता है, कैंसर लीड करता है। इन्वेड द बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू बट रेयरली द ब्रेन टिश्यू। ये कहाँ पे इन्वेडेड होता है? जो हमारे बोन्स होते हैं और सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ये वहाँ पे इन्वेड होता है, उसके अंदर ये डेवलप होता है इनर साइड में। और ये रेयरली हमारे जो ब्रेन टिश्यू हैं उनमें ये रेयरली देखने को मिलता है। कैन ब्लॉक दी वेंट्रिकल्स। जो कॉर्डोमा है ये क्या करता है कि जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, वेन्स हैं, उनको ब्लॉक करता है। और क्या कॉज करता है? हाइड्रोसिफेलस कॉज करता है, जिससे जो बेबी का साइज़ होता है, जो ब्रेन का इन बर्थ क्या होता है, उनका साइज़ जो ब्रेन का रहता है वो लार्ज हो जाता है। उनमें वाटर प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में इन बर्थ। फिर है कैन मेटास्टेसिस। ये क्या होता है? ये एक मेटास्टेसाइस टाइप्स के होते हैं और ये अनदर बॉडी पार्ट्स में भी ग्रो करने लगते हैं। इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है कि डबल विज़न, इसमें जो बेबी होगा उनको डबल विज़न शो होगा और हेडेक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं CNS लिम्फोमा। जो CNS लिम्फोमा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये वहाँ पे लीड कर रहा है। और इसका जो कैंसर का जो टाइप्स है ये कहाँ पे डेवलप होता है? जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है ये वहाँ पे डेवलप, नाम से ही क्लियर है कि ये हमारे जो लिम्फोमा मतलब जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है जो हमारे CNS के, ये वहाँ पे क्या होता है? ग्रो करेगा। इसका जो नेटवर्क होता है, मतलब जो लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ऑर्गन, जो क्या करते हैं कि नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। जो स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं या लिम्फ नोड और वेसल्स होते हैं, वहाँ पे के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। और इसी में क्या होता है कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसी में क्या होता है कि कैंसर सेल्स का जो इसके जो टिश्यूज़ है उसमें जो कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट होने लगता है। इसके होने की वजह जो है, जो मल्टीपल ट्यूमर्स होते हैं इस वजह से लीड होता है। मोर कॉमन इन अ पीपल हुज इम्यून सिस्टम इज़ अ कॉम्प्रोमाइज। जिसका इम्यून सिस्टम लो होता है ये उस पर्सन को क्या होता है कि जो लिम्फोमा कॉज होता है। फिर अदर ऑफ्टन डेवलप इन द ब्रेन कॉमनली द एरियाज ऑफ एडजेसेंट और टू द वेंट्रिकल्स। ये कहाँ पे डेवलप होता है? जो वेन्स होते हैं, वेन के सराउंडिंग एरिया में जो उसका जो कवर रहता है, जो मेम्ब्रेन होते हैं, ये वहाँ पे डेवलप वहाँ पे भी ये क्या होते हैं कि स्प्रेड होने लगते हैं। फिर कैन बी प्राइमरी ओरिजिनेटेड इन द ब्रेन और सेकेंडरी। ये समटाइम्स कैसे होते हैं? प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी मतलब बिनाइन और मेटास्टेसिस टाइप्स के ट्यूमर होते हैं और ये मेन और वुमेन दोनों को कॉज करते हैं। जिनका 60 एज से अबव हो गया होता है ये उनमें देखने को मिलता है। मोर कॉमन इन अ मैन। ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलते हैं? जो मेन होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, मेल पर्सन में ये देखने को मिलते हैं।
और इसका भी रेशियो क्या है 2%। ऑल ब्रेन ट्यूमर, जो ऑल ब्रेन ट्यूमर है उनमें से ये 2% ही जो CNS लिम्फोमा है इसका केस देखने को मिलता है। और भी डिफरेंट टाइप्स के कैंसेरियस सेल्स होते हैं, जैसे कि अभी CNS लिम्फोमा मैंने बताया, और फिर है क्रेनियोफारेंजियोमा। जो क्रेनियोफारेंजियोमा होते हैं ये हमारे जो ब्रेन होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या करते हैं कि जो सिक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं और जो बॉडी के फंक्शन में हेल्प करता है जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो इस ग्लैंड के जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, इनमें क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होने लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूमर फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम ग्लियोमा। जो ब्रेन स्टेम ग्लियोमा होते हैं ये भी हमारे जो ग्लियोमास सेल हैं जो हमारे सराउंडिंग दिन जो नर्व सेल्स होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स और जो नर्व सेल्स होते हैं ये वहाँ पे एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है। फिर है एपेंडाइमोमा। जो एपेंडाइमोमा होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, जो एपेंडाइमल सेल होते हैं, वन टाइप ऑफ एपेंडाइमल सेल होते हैं जो हमारे कोरोइड प्लग्स होते हैं। कोरोइड प्लग्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है उसका ओरिजिनेट होता है कोरोइड प्लक्सिस में। तो वहीं पे क्या होता है कि जो एपेंडाइमोमा, जो एपेंडाइमल सेल होते हैं वहाँ पे एपेंडाइमोमा कैंसर सेल का डेवलपमेंट होता है, ग्रो होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्स्ड ग्लियोमा। जो मिक्स्ड ग्लियोमा होते हैं इसमें ग्लियल सेल के साथ साथ जो एस्ट्रोसाइट्स है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है या एपेंडाइमल सेल है वहाँ पे भी क्या होता है कि कैंसर सेल का डेवलप होने लगता है। फिर ऑप्टिक नर्व ग्लियोमा, ये ग्लियल सेल के साथ साथ जो ऑप्टिक नर्व होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है कि जो कैंसरियस सेल का ग्रो होने लगता है। फिर है सब पेंडाइडोमा। जो सब पेंडाइडोमा होते हैं ये भी एपेंडाइमल सेल में होते हैं, एपेंडाइमल सेल में इनका ग्रो होने लगता है कैंसरियस सेल का। नेक्स्ट हम जो कैंसरस सेल्स हैं, ब्रेन ट्यूमर है, हम उसका डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ या कोई भी साइनम सिम्टम शो हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना है, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा देखा कि ये हमारे न्यूरॉन्स में मेनली ये क्या हो रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर कॉज हो रहा है। फिर इमेजिंग टेस्ट, दैट मीन्स कि जो MRI करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, ये सब हमें करवाना है, पता करवाना है कि हमें ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है, या वो बिनाइन है या मेटास्टेसिस है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और कलेक्टिंग द टेस्टिंग सैंपल और एबनॉर्मल टिश्यू बायोप्सी, हमें CBC काउंट करवाना है, क्योंकि जो एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर है टिश्यू बायोप्सी, दैट मीन्स कि हमें टिश्यूज़ का एक छोटा सा पार्ट हमें स्प्रेड करते हैं और उस टिश्यूज़ का बायोप्सी करते हैं, और वहाँ पे जो टिश्यू सेल्स हैं उसमें एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ है या नहीं है वो हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो जो ट्रीटमेंट होता है ब्रेन ट्यूमर का, ये कैसा होता है, ब्रेन ट्यूमर के साइज़, लोकेशन और ट्यूमर का कैसा साइज़ है, लोकेशन है, टाइप्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट होता है। इसका जो सर्जरी होता है मेनली हम इसको सर्जरी के थ्रू परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी होते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसको हम रिमूव आउट करते हैं, या फिर जैसे कि रेडियो सर्जरी हो गया, तो ये सब करके, या केमिकल के थ्रू हम उसको क्या करते हैं कि श्रिंक करते हैं, या फिर उसको पूरी तरीके से बर्न करके उसको रिमूव आउट करते हैं कैंसेरियस सेल को। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसका हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं।